हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, परीक्षाएं नज़दीक है। आप लोग को आ, हर एक टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोग को तैयार करना है। तो बच्चों, आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी छात्रों का हम स्वागत करेंगे। बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी एग्जाम 2025। जो बच्चों 24 फरवरी का आपका जो पेपर होगा बच्चों, 24 फरवरी का आपका जो बोर्ड परीक्षा होगी 2025 में, तो वहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, बात करें गद्य से या बात करें या पद्य से, ठीक है। गद्य हो या पद्य से, दोनों से मिला करके कुल मिलाकर के आपके 5+5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके कितने नंबर बनते हैं? 10 नंबर बनते हैं। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने विद्यार्थियों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे छात्र अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख करके और अच्छे से एग्जाम में क्या करें बच्चों, पास हो जाएं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्लास होगी आज की वीडियो में। आप लोग पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा, तो शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चन की। देखिए भैया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा बच्चों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, राहुल संस्कृत्यन की प्रसिद्ध कृति बोलगा के गंगा हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, निबंध संग्रह। तो राहुल संस्कृत्यन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है बच्चों, क्या है? कहानी संग्रह है। इसका आंसर क्या होगा? कहानी संग्रह होगा। फिर कहा है कि इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। अर्थकथा, अर्धकथा, परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? अर्ध कथा होगा। क्या होगा भैया? अर्ध कथा। क्लियर। आगे देखिए, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है बच्चों? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, छायोत्तर युग से, दुर्वेदी युग से, भारतेंदु युग से। इसका आंसर क्या होगा भैया? दुर्वेदी युग से होगा। किससे होगा? दुर्वेदी युग से। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर ये क्वेश्चन बच्चों आएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही लिखा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आंसर होगा वो भैया क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर। अगला प्रश्न आपका ये लिखा है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्म कथा। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवनी होगा। क्या होगा बच्चों? जीवनी होगा। क्लियर। मातृभूमि के लेखक हैं। कौन है भैया? मातृभूमि के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो याद रखना, मातृभूमि के जो लेखक है भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए भैया, वीडियो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सारे छात्र अच्छे नंबर से बच्चों पास हो जाएं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल पांडे, वेचन शर्मा उग्र। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका होगा पांडे वेचन शर्मा उग्र अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर जी की रचना है, मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, अलवार, मैंने सिल पहुंचाई। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरे विचार हैं, प्रोफेसर सुंदर जी की क्या है? रचना है। क्लियर।
अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसुर, बकरिया साहित्य का मर्म। इसका आंसर क्या होगा? बिल्लेसुर बकरिया। ठीक है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, कौन है? सच्चिदानंद हरिशंकर वात्स्यायन आज्ञे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखना, अग्नि की उड़ान पुस्तक के जो लेखक है बच्चा, कहा जाए रचनाकार हैं, वो आपसे कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न लिखा है, कह रहा भैया कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो श्याम सुंदर दास जी काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर टिक करना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दी मैड लिखा है, दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी के अनुवाद किया है वासुदेव शरण अग्रवाल, राय कृष्ण दास ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। इसका आंसर क्या होगा? राय कृष्ण दास जी ने। ठीक। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि आखिरी चट्टान रचना की विधा है। आखिरी चट्टान रचना की विधा है। ठीक। या कहा जाए कि आखिरी चट्टान की रचना विधा है निबंध संग्रह, यात्रा विवरण, उपन्यास, कहानी संग्रह। तो यात्रा विवरण होगा, आखिरी चट्टान की रचना विधा है। ठीक। ये देखिए अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है भैया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि देखिए 15 में भी पूछा गया, 20 में भी, 24 में, यानी आपकी बात 25 में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या कहा है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्म कथा। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्म कथा होगा। क्लियर बच्चों। अगला देखिए, अगला प्रश्न लिखा है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप देख करके ही बता देंगे कि चिंतामणि के रचनाकार, या आपसे पूछा जाए चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, भीष्म, सहानी, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल जी। तो इसका आंसर क्या होगा? यशपाल जी पद्मा पर्दा कहानी के क्या हैं? लेखक हैं। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अमर कांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा? अमर कांत होंगे। क्या होंगे भैया? अमर कांत। क्लियर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखा है आपका, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनी पुरी। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं जीवन और दर्शन के रचनाकार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पात्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लू लाल जी। तो प्रताप नारायण मिश्र जी इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रादीप के संपादक हैं बच्चों। हिंदी प्रादीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिवपाल सिंह। इसका आंसर क्या होगा?
बालकृष्ण वो सॉरी बालकृष्ण भट्ट जी ही हैं। ठीक। दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है बच्चों? रचना है। आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार के सोपान द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? विचार प्रवाह। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से आज हमने आपको बताया, कम से कम आपको 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए बच्चों। इन्हीं सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग को मैं 100 से 200 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हर साल ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी कीजिए अच्छी से और आपका एग्जाम बढ़िया निकले, यही मेरी शुभकामनाएं सभी छात्रों के लिए। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से। मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।